बिहार की राजधानी कहाँ है? जिसको जिसको आ रहा है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताए। और दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की? तो राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के टैगोर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अगला प्रश्न देखिए। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? अनुच्छेद 324। यानी अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली के रख रखाव तथा स्वतंत्र यूं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन के संचालन की इसको शक्तियां और कार्यों का उपबंध किया गया। इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न देखिए। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थान को स्थापित किया? 73वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न देखिए। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ शोषण या जोर जबरदस्ती का अभाव। जब कोई जोर जबरदस्ती का अभाव रहेगा तभी तो हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं, कहने का यह मतलब है। अगला प्रश्न। जहाँ कोई कानून नहीं होता यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? लॉक ने। यानी प्रख्यात राजनैतिक विचारक जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में यह कहा है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। लॉक ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167 में। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए? भाग 3 में। अगला प्रश्न। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? वैसे तो 7 हैं लेकिन मुख्य रूप से 6 हैं। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान इसको 7 है तो मैं बता दूं 6 कौन कौन सा है। मुख्य रूप से 6। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग 6 हैं, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यासी परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय है। यही 6 मुख्य हैं। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? एक राज्य संघ। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? तो केवल संघ संसद को। यानी भारत के संविधान में
रोसिट्यूस शक्तियों को केंद्र में सौंपा गया है। अगला प्रश्न, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न, कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? विदेशी मुद्रा अधिनियम। अगला प्रश्न, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? अशोक मेहता द्वारा। अगला प्रश्न, मैकीवर कहता है बंधु बांधवों से समाज बनता है और राज्य और अंततः समाज से क्या बनता है? तो समाज से राज्य बनता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राजनीति के निदेशक सिद्धांत में। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अच्छा, आम है। और कितने वर्ष में, मतलब कितने वर्ष में आम को, फलों को भारत के राष्ट्रीय फलों के रूप में अपनाया गया था, घोषित किया गया था? वर्ष 1950 को आम के फलों को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है? तो अंग्रेजी निर्दिष्ट नहीं है। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो 193। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य से संबंध की जांच की? सरकारी आयोग। अच्छा, इसको मैं फिर से बता दूं। 18वां कि कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? 193 सदस्य देश हैं, यानी यूएन महासभा में, जो कि हर साल 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी एक मिनट, यह प्रश्न मैं हल नहीं करा। हाँ, 19वां, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य के संबंध की जांच की? सरकारी आयोग ने, यानी आरएस, सरकारी केंद्र और राज्य के बीच संबंध का निर्धारण करने वाले पहले 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता आरएस सरकारिया आयोग को 1883 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? अनुच्छेद 16 में। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका लाइक, कमेंट, शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।